और दोस्तों इस समय हम हैं संजू भाई के घर में और संजू भाई अब खाना बनाने की तैयारी में हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी दे दूं। ये हमारे पूजनीय, वैसे तो रिश्ते में हमारे भाई साहब हैं, लेकिन हमारे पूजनीय थे, बहुत पुराने आदमी थे ये, श्री प्रयाग दत्त धस्माना जी। और ये उनका घर है। मैं आप थोड़ा बहुत उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये प्रयाग दत्त जी का धस्माना जी का घर है। ये देखिए। और अब चलते हैं थोड़ा अंदर। तो दोस्तों ये है प्रयाग दत्त जी का घर। पूरा चद्दर का है, थोड़ा डैमेज हो चुका था लेकिन अब रिपेयर हो चुका है। और थोड़ी बहुत मैं इनके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। ये प्रयाग दत्त धस्माना जी जो थे, उन्होंने इंटर कॉलेज दुधारखाल, जो इंटर कॉलेज दुधारखाल है, उन्होंने ही उस इंटर कॉलेज की नींव रखी थी। उन्होंने ही इंटर कॉलेज बनवाया था। तो आज के ज़माने में ये बहुत पुरानी बात है। जब इंटर कॉलेज दुधारखाल बना था तो उन्होंने इंटर कॉलेज की नींव रखी थी और उन्होंने ही इंटर कॉलेज बनवाया था दुधारखाल में। तो हमारे जो ग्राम तोली के प्रयाग दत्त धस्माना जी हैं ये। तो इनके बारे में एक और जानकारी दे दूं। ये सन 1950 और 60 के लगभग, 1950 के 60 के लगभग इनकी जो थी एक लॉटरी खुली थी। और उस ज़माने में इनकी 2 लाख की लॉटरी खुली थी। तो दोस्तों उस समय 2 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी। 1950 और 60 में इनकी 2 लाख की लॉटरी खुली थी। तो तब से उनको लखपति साहब भी कहते थे और आज दिन तक वो लखपति साहब के नाम से फेमस है यहाँ। तो वो बात है 1950 और 60 के बीच की। तो ये उन्हीं का घर है। उसी टाइम उन्होंने, जब उनकी लॉटरी लगी थी, तो उस समय उन्होंने ये मकान बनाया था और बहुत ही आलीशान मकान बना है ये। दोस्तों अभी मैं आपको अंदर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बाद में जब भैया आएंगे तो मैं अंदर भी दिखाऊंगा आपको। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। अभी नेपाली लोग सफाई कर रहा बोलो। ये देखिए। और यहाँ पे सफाई का काम भी चल रहा है और हमारे जो नेपाली भाई हैं यहाँ सफाई कर रहे हैं। थैंक यू, वेलकम टू यू। हाँ, तो लगे पड़े हैं सुबह से काम पे, तो बहुत अच्छी बात है। पूरी सफाई हो रही है। और ये उनका पुराना मकान था, इसमें पहले किचन था ये वाला। और दोस्तों एक जानकारी और दे दूं। ये जो मकान है ये स्वामी राम जी का मकान भी था, जो कि जिनका पूरा हॉस्पिटल था जोली ग्रांट का, स्वामी राम के नाम से प्रसिद्ध थे वो। तो उनके दादाजी थे। तो ये स्वामी राम जी का घर भी है, जो कि आज ट्रस्ट चल रहा है जोली ग्रांट का, स्वामी राम के नाम से। तो उन्हीं का घर है ये, स्वामी राम जी का। तो आप लोगों को थोड़ी सी हमने ये जानकारी दे दी है, लेकिन जिस दिन भैया आएंगे उनसे बात होगी और उनसे पूछेंगे हम उनके बारे में, तो वो खुद बताएंगे। अभी घर पे नहीं है, तो वो काम हम दूसरे दिन करेंगे।
तब तक चलते हैं गांव की ओर। तो दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नई जानदार शानदार वीडियो में। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक। और दोस्तों करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। ये कुछ गांव का नज़ारा है। कल हम उस साइड गए थे, आज हम इस साइड जाएंगे गांव के। और ये अभी नीचे गया था तो ये उसका बैक है, इस पे चद्दरें थी तो इस पे फ़िलहाल भाई लोगों ने इस पे कलर करवा दिया है। और अब चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक संतरे का पेड़ है और देखिए कितने लाजवाब संतरे हो रखे हैं और बहुत ही लाजवाब रसीले और बहुत ही अब पीले पीले होने लगे हैं, पकने लगे हैं। आप खुद देख लो जी। तो इस समय है हम एक जानकारी दे दूँ अपने मित्रों को कि इस समय मैं हूँ यहाँ पे कान्हा भाई के घर में। और शायद आप लोगों को पता है कि कान्हा भाई कान्हा दसमाना ब्लॉगर ये उनका घर है। और वो आजकल यहाँ नहीं है, अब वो शिफ्ट हो गए हैं कोटद्वार। तो कान्हा भाई भी ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो वो चले गए, अब काम के कारण चले गए वो कोटद्वार। वैसे वो पंडित जी का काम करते हैं और पंडित हैं और थोड़ी थोड़ी वो ब्लॉगिंग का काम भी करते हैं। तो ये हमारा कान्हा पंडित जी का घर है। और ये हमारे नेपाली भाई कहाँ से आ रहे हो? हम नेपाल से आए थे। अरे नेपाल से तो बहुत पहले आए थे, काम से कहाँ से आ रहे हो? कहाँ चल रहा है आजकल काम? काम हमारे मोली में चल रहा है। आप मोली से आ गए काम से? हाँ जी, अभी काम है, बहुत काम है। हाँ जी। और किसके साथ काम कर रहे हो? हम देहरादून वाले का साथ। यहाँ जो रिसोर्ट बन रहा है वहाँ? हाँ जी। रिसोर्ट पे काम कर रहे हो? हाँ उधर ही कर रहे हैं। जहाँ रिसोर्ट बन रहा है रोड पे? रिसोर्ट बन रहा है, उधर दीवार भी बन रहा है। तो कितना काम हो गया वहाँ? चल रहा है? चल रहा है काम। छत पड़ गई? छत तो बाकी तोड़ने लगाएगा वो। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि एक रिसोर्ट हमारा जो तोली वालों का है वो बन रहा है मलाटा में, मैं आपको दिखाऊंगा। और एक रिसोर्ट बन रहा है हमारे गांव के ठीक ऊपर मूली गांव है। हाँ जी। और वो रोड पे बन रहा है, वहाँ पे एक रिसोर्ट बन रहा है। उस रिसोर्ट को भी मैं आप किसी दिन दिखाऊंगा। और जो हमारा ये मलाटा में है दसमाना जी का रिसोर्ट, उसको भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने पहले वीडियो बना रखी है वहाँ की मलाटे की, और दूसरे दिन जाऊंगा मैं। अभी कुछ दिन के बाद उसका ओपनिंग है उस रिसोर्ट का, जो कि उस ओपनिंग में जो है कि हमारे जो विजय दसमाना जी हैं, डॉक्टर विजय दसमाना जोली ग्रांट के जो चेयरमैन हैं, वो आएंगे और उनके हाथों से वहाँ उद्घाटन होगा। शिवाजी का मूर्ति बनाया मैं। तो ये हमारा नेपाली भाई है और इनकी आर्ट बहुत गजब की आर्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप इनको मैं दिखा रहा हूँ तो इनकी मैं आर्ट दिखाता हूँ आपको। इन्होंने एक यहाँ पे शिव जी का जो है एक चित्र बना रखा है, ये देखिए महादेव। और ये देखिए इस भाई ने कितनी अच्छी कलाकारी कर रखी है, ये नेपाली भाई ने। ठीक है जी, ये देखिए, वाह बहुत बढ़िया। और इधर इसने अपना नाम लिखा है, ये देखिए राकेश। क्या राकेश है आपका नाम? राकेश राणा है? राकेश राणा। तो ये हमारे नेपाली भाई ने देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब पेंटिंग बना रखी है। वाह, इसको भी मन खुश हो गया। और इस भाई के बारे में क्या बोलना, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर इन्होंने पेंटिंग बनाई। और दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है श्री जय ताड़केश्वर महादेव की, ठीक है नहीं? तो
यहाँ पे ये अब दूसरी जो है ताड़केश्वर, ताड़केश्वर के यहाँ पे क्या बनाओगे? मंदिर। हाँ मंदिर पे बना देंगे बीच में। पता है तेरे को कैसे बनानी है हाँ वहाँ की मैं मंदिर? पहले बैठ रखा है वहाँ। बैठा है ना, हाँ। तो फोन में देख लेना फिर भी ना एक बार। तो इस भाई ने यहाँ पे ये ताड़केश्वर महादेव जी की कुछ भी बनाए, पर बनाएगा, बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये बनाएगा। इसने हल्के आर्ट से कुछ बना भी रखा है, यहाँ पे इधर भी ठीक है ना। तो इस भाई की कलाकारी, इस भाई की कलाकारी को सलाम। ये देखो, ये आर्ट भी कर रखी है उसने, ये पेंटिंग भी बना रखी है उसने, ये देखिए पेपर में बनाया। पेपर में बना रखा है। देखिए, ये देखिए, ये काजल का बना है। बहुत बढ़िया काम कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया पेंट आर्टिस्ट हो आप, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, तो दोस्तों देख लो, एक माल्टे का पेड़ आप लोगों को हर घर में मिलेगा, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा रसीले। ये देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक पेड़ एक घर में तो ज़रूर मिलेगा आपको माल्टे का। और माल्टे अब पीले होने लगे हैं, पकने लगे हैं। और ये देखिए, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे। अब एक और जानकारी दे दूं आप लोगों को। इस समय मैं यहाँ पे हूँ और आपको ये वीडियो देख के आप चौंक जाओगे। ये मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, ये देखिए, और ये देखिए, ये भी एक घर है और ये टूट चुका है। और मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को इस घर के बारे में, ये घर किसका है, तो दोस्तों आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों ये घर है हमारे डायरेक्टर डॉक्टर विजय दसमाना जी का घर है ये, जो कि जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। तो ये है उनका घर। ये है, तो ये हमारे विजय भाई साहब का घर है। आते रहते हैं यहाँ, तो वो आते रहते हैं, मेंटेन भी करते हैं, लेकिन फिर बरसात के कारण टूट जाता है। लेकिन अब मेरे को ये जानकारी मिली है कि वो पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने अब यहाँ पे ये दोबारा से बनाने का काम शुरू करवा रहे हैं वो। और ये मकान अब दोबारा से बनेगा। विजय दसमाना जी ने कह दिया है कि अब हम इस मकान को अच्छे से बनाएंगे। और जो जॉली ग्रांट के डायरेक्टर है विजय दसमाना जी, वो उनका बहुत लगाव है घर से, गांव से, और वो अपने गांव को नहीं छोड़ते हैं। वो कम से कम 2-3 महीने में घर आ जाते हैं, और अब तो ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि अब उनका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे गांव में खुल रखा है वो भी उन्हीं का है। तो वो अब ज़्यादातर आते रहते हैं, गांव में घूमते रहते हैं हर जगह। तो ये हमारे डॉक्टर साहब विजय दसमाना जी का घर है, जो कि जॉली ग्रांट के डायरेक्टर हैं। ये उनका घर है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हमारे गांव टोली में जो कि बहुत बड़े बड़े आदमी रह चुके हैं, और बहुत बड़े आदमी यहाँ से अच्छे पद पे हैं। और ये हमारे स्वामी जी का घर है, स्वामी राम, जो कि जॉली ग्रांट के पूरे हर्ता करता थे, जिन्होंने जॉली ग्रांट वहाँ बसाया था, स्वामी राम जी ने। और एक जानकारी और दे दूं, जो हमारे स्वामी राम जी थे, तो उन्होंने विजय दसमाना जी को अपने साथ ले गए और उनकी पढ़ाई विदेश में करवाई, और तब से वो जॉली ग्रांट के डायरेक्टर हैं और वहीं रहते हैं। और घर तो आते रहते हैं, हमने मना नहीं किया कि घर तो आते रहते हैं, घर आते रहते हैं। उनका घर से बहुत लगाव है, और बहुत पहले विजय भाई लोगों की बहुत वैसी स्थिति थी, लेकिन अब बहुत अच्छी स्थिति है। जब वो
वहाँ नहीं गए थे तो उस टाइम, बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं थी। तो एक मकान अब हमारा ये एक और तैयार हो चुका है। बहुत पुराना मकान था, ये सारा टूट चुका था, ये सारा खंडर हो चुका था, और अब ये मकान बना दिया है। और ये मकान है हमारे सोमी भाई का, जो कि चंडीगढ़ रहते हैं, और अब उन्होंने इस मकान को बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है, और इस पे लगा दिए हैं चद्दर। ये देखिए, और ये है तिवारी। तो दोस्तों, हमारे गांव के बहुत महान हस्तियां हैं, और ये हमारा देखिए एक पेड़ है, ये है हमारे गांव का सबसे बड़ा पेड़। और ये हमारा जो पेड़ है चूरू का, ये चूरू का पेड़ हम जब कोई भी कार्य होता है, कुछ भी कार्य होता था या होता है, तो इसके पत्तों में हम अरसे बनाते थे। इसके पत्ते काफ़ी काम आते थे हमारे लिए, हम कहीं नहीं जाते थे, हमको यहीं सब कुछ मिल जाते थे। और इसका फल जो होता है ना चूरू का, बहुत ही मीठा। ये तो ये चूरू का पेड़ है, हमारे गांव का प्रसिद्ध पेड़ है। और जब भी कोई कार्य होता था तो हम इसके पत्ते ज़रूर तोड़ते थे और उसमें पकवान बनाते थे, जैसे अरसे। तो अरसे हम इसी में पातते थे, बनाते थे। दोस्तों, आपको तो मैंने परसों ये मकान दिखाई दिया था, ये हमारे रामचंद्र भाई का मकान। हाँ, और ये हमारे शैलेश भाई का मकान है। अब इस पे भी काम शुरू हो रहा है, ये भी बन रहा है। वैसे तो बढ़िया है, लेकिन इसको शायद 2 मंजिल कर रहे हो। हाँ हाँ, ये पप्पू भाई का, ये पप्पू भाई भी करवा रहे अब काम ना, पप्पू भाई भी करवा रहे अब काम ना मकान का। तो पप्पू भाई, ये पप्पू भाई का घर है, तो वो भी अब इसको 2 मंजिल करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो ये पप्पू भाई का घर है हमारे, जो कि देहरादून में रहते हैं। और ये हमारा जो घर है, ये है दुर्गा भाई, जिसे हम घर के नाम से गम्फू कहते हैं। तो ये गम्फू भाई का घर है, उन्होंने भी चादर लगवा दी थी इस पे। अब चलते हैं थोड़ा और आगे ऊपर की ओर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दुर्गा भाई के घर में, दिखाते हैं ज़रा। दुर्गा भाई लोगों का घर है। अब चलते हैं थोड़ा अंदर, और ये दुर्गा भाई की बागवानी, इधर लहसुन लगा है, मूली लगा रखी है, एक गन्ने का पेड़ है। तो दोस्तों, मैं घर में घुस गया, लेकिन घर में मेरे को लग रहा कोई नहीं है। तो ये हमारे दुर्गा भाई का मकान है, अनिल भाई का। अब चलता हूँ थोड़ा और आगे, दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये संतरा का पेड़ बिल्कुल टूट रहा है, पीली हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा है तो यहाँ पीली होने लगी है। ये देखिए, पूरा पेड़ झुका पड़ा है संतरों से, और भरा पड़ा है, टहनी पूरी झुकी हैं। ये देखिए,
चलते हूँ थोड़ा और ऊपर। और ये उनकी बागवानी है दुर्गा भाई की, ये देखिए। और यहाँ 3-4 नाशपाती के पेड़ हैं और हम हर बार यहाँ नाशपाती खाने आते हैं। तो नाशपाती के पेड़ हैं, अब तो कुछ नहीं है, अब तो सूख रहे हैं, अब गर्मियों में होंगे नाशपाती। और यहाँ पे दुर्गा भाई ने आलू लगा रखे हैं और यहाँ पे प्याज की पौध जो है वो रखी थी तो हो रखी है, उग रखी है, अच्छी उग रखी है, बहुत बढ़िया उग रखी है प्याज की पौध। तो ये बिजवाड़ है, बिजवाड़, प्याज की बिजवाड़। तो ये घर में कोई नहीं है, मैं घुस गया, कोई बात नहीं। और दोस्तों दिखा दूं और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अब चादर लगा दी हैं। और दोस्तों मैं कल वहाँ गया था जहाँ हमारी देवी माता का मंदिर है सबसे टॉप में, उस साइड में। तो कल मैं यहाँ गया था, कल मैंने कुछ वीडियो यहाँ से शूट की थी और कल उसी साइड रहा मैं। और आज मैं आ रखा हूँ दूसरी साइड, जो हमारे गांव का दूसरी साइड है, मूली के साइड में। तो ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मूली और ब्राह्मण पास्ता के लिए रास्ता जाता है ऊपर। तो ये मूली पास्ता का रास्ता है। और देखिए दोस्तों यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, चारों तरफ दिखाई देता है यहाँ से भी। ये भी हाइट में है, ये देखिए, ये सामने दुधार खाल, उससे आगे बबीना, ठीक है। और यहाँ से जैसे तसीला, इस साइड में आ जाओ तो यहाँ गवाना है, ये गवाना है, मल्ला गवाना, नीचे तल्ला गवाना। और इधर संगला कोटी का एरिया, चौबट क्या कहते हैं, पोखड़ा, इस साइड में। और ये सामने है कुरख्याल गांव, रीठा खाल के सामने। तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। यहाँ से भी हमें नदी दिखाई देती है नीचे, ये देखिए, ये नदी दिखाई दे रही है। तो ये नदी है पूर्वी नयार। और ये सामने रीठा खाल से जो रोड आ रही है दुधार खाल की ओर, वो वाली रोड है रीठा खाल से। और ये नीचे आ रही है, वहाँ पुल बन चुका है, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखा दी है, वैसे पिछली वीडियो में पुल दिखा दिया है। तो ये हमारी कनेक्टिंग हो चुकी है दुधार खाल से रीठा खाल। तो इससे हमारा समय काफ़ी बचता है। और इसकी दूरी कम से कम ये मान के चलो कि आप 15 से 18 किलोमीटर के 18 या 20 किलोमीटर के हेर फेर में पड़ेगा दुधार खाल से रीठा खाल। ये देखिए, तो इस पहाड़ी हमारा जो गांव है, इसके सामने ही उस साइड में रीठा खाल है और ये हमारा गांव है। और ये देखिए दोस्तों, आपको दिखा दूं मैं यहाँ से नौगा खाल। तो दोस्तों यहाँ से नौगा खाल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जूम कर रहा हूँ, लेकिन जूम में हल्का आ रहा है, मैंने ज़्यादा जूम नहीं किया, कम ही किया। लेकिन जो दिखाई दे रहा है सफ़ेद, ये नौगा खाल है और हमारे पंसारी भाई जी का गांव है, ये बाज़ार है नौगा खाल, जो कि हमें कमेंट्स करते रहते हैं और कहते हैं कि आप हमारे कमेंट्सों का जवाब नहीं देते हैं। तो भाई आपसे मैं वीडियो के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे मित्र हो आप, और आपके जो जितने भी कमेंट्स हैं, हम आपके सारे कमेंट्सों का जवाब देते हैं। हाँ, कुछ नहीं दिए क्योंकि उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति हो रखी थी कि मैं दे नहीं पाया, क्योंकि उस समय जो है मेरी भाई की बहुत सीरियस तबीयत ख़राब हो रखी थी, वो जॉली ग्रांट में एडमिट रहा 10-15 दिन।
तो उस समय मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, लेकिन जब वो आया तो मैंने एक दो वीडियो, जब वो ठीक हो गया था तो उसके बाद एक दो वीडियो डाली, तब मैंने किसी के कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया कमेंट्स पे। तो अब ज़रूर करूँगा और भाई से क्षमा मांगता हूँ। आपके जो जितने भी कमेंट्स हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो ये हमारा गांव है, आपको हमने नोगाखाल बाज़ार भी दिखा दिया, लेकिन ऐसे इतनी दूर से इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये है सामने गांव ईड़ा। तो ये ईड़ है भाई लोगों, ये ईड़ है और सामने है गली, और ये है एकेश्वर का इलाका इधर सामने। तो यहाँ सबसे आखिरी पहाड़ी पे यहाँ एकेश्वर है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। अब शाम का वक्त हो रखा है और मौसम भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी तक बादल लगे थे, बादल लगे भी हैं। तो यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू है पहाड़ों का, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और दोस्तों अब ठंड लग रही है, हवा चल रही है, क्योंकि गांव का मौसम है, पहाड़ों का मौसम है, ठंडा हो चुका है। जैसे ही धूप चली जाती है यहाँ ठंड लगनी शुरू हो जाती है, हवा चल रही है। तो यहाँ हाइट है, तो यहाँ ठंडा मौसम है इस साइड में। और दोस्तों आपको ये व्यू कैसा लगा बिल्कुल ज़रूर से कमेंट्स करके बताएं। जो हमारा पहाड़ों का व्यू है बहुत ही सुंदर, अद्भुत और बहुत ही अच्छा दृश्य जिसे हम कह सकते हैं, वो है पहाड़ों का व्यू। तो दोस्तों आगे चल। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम बिज्जी भाई के घर में। देखते हैं बागवानी में क्या क्या लगा है। बिज्जी भाई तो चले गए नीचे। प्याज लगा रखे हैं बीज के, अब कुछ दिन में सब्जी खाएंगे एक दो। नमस्कार। और ये तो गैत। तो दोस्तों ये देख लो, बिज्जी भाई ने गैत बो रखे थे और बिज्जी भाई की मम्मी यहाँ पे दाल बना रही है। और गैत का तो हुई ना। अच्छा अच्छी तो सी है। अब ये पूरा झड़ेगी क्या? झाड़ा नहीं थी। ये है गैत। अब ऐसे ही होगी यहाँ खेती। खेती तो कोई कर नहीं रहा है, तो क्या करें। और ये हमारे रामचंद्र भाई, तो भाई लोगों का मकान का काम पूरा नहीं हुआ अभी। पेंट पूंट कब करवा रहे हो? हम आगे था। ठीक है ठीक है। छोटा डराइटी कहाँ? भाई लोगों का मकान तैयार हो रहा है, पेंटिंग पूंटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बागवानी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो बिज्जी भाई तो यहाँ है नहीं। ये देखिए, और ये है, ये था किन्नू का पेड़, किन्नू। और ये पेड़ ही पीला हो चुका है, इसकी जड़ें खराब हो चुकी हैं। और ये है किन्नू का पेड़ और इस पे किन्नू लगे हैं। ये है हमारे मधु भाई का घर। ये भी अभी पुराना मकान था, इसको नए तरीके से तैयार किया गया है। घर में कोई नहीं है शायद, फुलवारी बनी है और बहुत अच्छा बना दिया है घर मधु भाई लोगों ने। ये देखिए बहुत अच्छा बना दिया है।
उनका कुत्ता भी है। यहाँ पे प्याज लगा रखे हैं। क्या करना चो है? अच्छा लहसुन बिजवाड़ हो गया। हाँ थोड़ा ठीक से भेजाल ठीक से बहुत से। हाँ कम। तो दोस्तों चलते हैं अब नीचे। ये मकान है हमारे नरेश भाई का, नरेश धसमाना। चलते हैं नीचे। ये देखिए आजकल गांव के यही हाल है सब जगह क्योंकि लोग घर छोड़ के चले गए हैं। ये हाल हो रखे हैं, पूरा खंडर हो चुका है ये। तो मैंने बात की थी तो कह रहे कि बनाएंगे इसे। अब होता ही है, अब ज़्यादा परिवारों का हो तो फिर दिक्कत होती है। ये तो पूरा खंडर हो चुका है नरेश भाई का घर। और आजकल नरेश भाई घर ही आ रखे, लेकिन आजकल जा रखे हैं देहरादून, जोली ग्रांट उनका मकान है। और ये हमारे नरेश भाई का मकान है। ये देखिए ये है हमारे नरेश भाई का घर, जिनका अब रिसोर्ट तैयार हो रहा है मलाटा में। तो आजकल घर जा रखे हैं, तो अब उनके रिसोर्ट की जो ओपनिंग है अब नज़दीकी है, तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वहाँ भी आपको ले चलूँगा जिस दिन वहाँ ओपनिंग होगी। और आजकल कोई नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ पड़ रखी हैं। जितने भी गुरुजी लोग गांव में थे वो भी चले गए घर। ये भी काफ़ी बड़ा मकान है नरेश भाई लोगों का। और यहाँ से भी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, चारों तरफ का व्यू। और ये देखिए ये हमारा जो है नोगा खाल चौबट्टा खाल का इलाका है ये। अब शाम का टाइम है, इतनी क्लियर नहीं आ रही है। दोस्तों आप लोगों को ये जानदार शानदार वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों करते हैं इस ब्लॉगिंग की समाप्ति। मिलते हैं अगली नई ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लव यू गाइज।